बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद से मैं इस वीडियो में अब ये दिखाऊंगा कि आपने यूनिट रूट किस तरह अप्लाई करना होता है, यूनिट रूट टेस्ट, वो भी टाइम सीरीज डाटा का। सो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सटर्नल फॉर्मेट में, ये देखें मेरे पास 1970 से लेके 2011 तक का डाटा है और मेरे 3 वेरिएबल हैं, CO2, GDP एंड ऑयल। करना क्या होता है, सिंपल, ये आपकी फाइल है, इसको ड्रैग करें अपने ईव्यूज़ पे। ये देखें ईव्यूज़ आइकॉन है, तो मैं ईव्यूज़ 9 को यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है एंड फिनिश। यस, तो हमारे पास ये हमारे वेरिएबल आ गए CO2, GDP एंड ऑयल। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने यूनिट रूट कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले तो ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं अपना ये थर्ड वाला वेरिएबल लेता हूँ ऑयल, इसको ओपन करना क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं इसका यूनिट रूट चेक करूँ। तो कहाँ जाना है, व्यू में, और ग्राफ पे क्लिक करें। जब आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे आपको किसी और चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपके जो डेटा में एक ट्रेंड पाया जा रहा है जो कि अपवर्ड ट्रेंड है। मीन्स जैसे जैसे मीन्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपका जो डाटा है उसमें देखें एक इंक्रीमेंट आ रहा, एक अपवर्ड ट्रेंड आ रहा। तो अब हमने यूनिट रूट किस तरह लेना, आपने अपना ये वेरिएबल ओपन करना है, ओपन कर लिया, उसके बाद व्यू में जाना है, देन यूनिट रूट। अब देखें यहाँ पे वो पूछ रहा है टेस्ट टाइप, तो ये डिफरेंट टेस्ट टाइप है और सारी वैल्यूएबल है। तो जो बहुत ज़्यादा टेस्ट टाइप यूज़ होती है वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, तो मैंने उसी को अप्लाई किया। वैसे बाय द वे वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो अप्लाई, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑगमेंटेड डिकी फुलर पे थी। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेवल, फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस। लेवल का मतलब होता है आपका एक रॉ डाटा है, जैसा ही आपने कहीं से भी उसको लिया हुआ है, आप उसी फॉर्म में उसका यूनिट रूट चेक करना चाहते हैं। मीन्स रॉ डाटा को ही देखना चाहते हैं कि आपका रॉ डाटा स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरी का मतलब ये होता है आपकी वैल्यू 0 के इर्द गिर्द ही मूव करती है। लेकिन अभी जो हमने पहला ग्राफ देखा, ये वाला देखें, ये इसमें आपकी वैल्यू 0 के राउंड अबाउट नहीं है। ये देखें एक अपवर्ड ट्रेंड पाया जा रहा है। सो आप कह सकते हैं आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है। तो लेवल का मतलब आपको पता चला। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस मींस अगर आपका डाटा लेवल यानी कि रॉ फॉर्म में आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है तो आप फर्स्ट डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अगर आपका डाटा फर्स्ट डिफरेंस पे भी स्टेशनरी ना हो तो क्या करना है, आप सेकंड डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। और एज फार एज आई नो मोस्टली जो सीरीज होती हैं वो सेकंड डिफरेंस पे तो स्टेशनरी हो ही जाती हैं। हाँ, अगर सेकंड डिफरेंस पे भी स्टेशनरी ना हो तो आप यहाँ से लैग्स को इंक्रीज डिक्रीज करके देख लें, यहाँ से कोई टेस्ट और अप्लाई करके देख लें तो हो जाता है। अब नेक्स्ट ये वाला सर्कल आ जाता है, ये वाला पैनल, जिसमें आप स्टक हो जाते हैं, यार मुझे इंटरसेप्ट यूज़ करना चाहिए, ट्रेंड यूज़ करना चाहिए, ट्रेंड और इंटरसेप्ट और नन। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बेसिकली ये 3 मॉडल है। जब आप इंटरसेप्ट अप्लाई करते हो तो आपके रिजल्ट कुछ और आते हैं, जब आप ट्रेंड और इंटरसेप्ट अप्लाई करते हो तो आपके रिजल्ट कोई और आते हैं। लेकिन जब आप नन का बटन अप्लाई कर देते हो, यहाँ से ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते हो, तो आपके रिजल्ट टोटली चेंज हो जाते हैं। मीन्स ये 3 मॉडल है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है यार हमारे लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है, इंटरसेप्ट या ट्रेंड और इंटरसेप्ट। सो यू हैव नो नीड टू बी वरी। इंशाल्लाह मैं इसका एक डेमो दूंगा कि आप कैसे इजीली डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लैग लेंथ क्राइटेरिया, मीन्स लैग लेंथ क्या होती है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रोफेसर गुजराती की, आपने इकोनोमेट्रिक, बेसिक इकोनोमेट्रिक है, एसेंशियल इकोनोमेट्रिक्स, वो बुक पढ़ें, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सो
यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट उसने 9 मैक्सिमम लैग्स को शामिल किया इसके अंदर। सो करना क्या है, मैं चाह रहा हूँ मैं यूनिट रूट चेक करूँ अपने डाटा का लेवल में, यानी कि रॉ डाटा का ही अब मैं यूनिट रूट चेक करना चाहता हूँ। और यहाँ से मैंने इंटरसेप्ट ऐड कर लिया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये वाली वैल्यू 5% से ज़्यादा आ जाए, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब है आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है। इसका मतलब है आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है, जो कि डिज़ायरेबल भी नहीं है। मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा डाटा स्टेशनरी हो, लेकिन यहाँ पे तो डाटा स्टेशनरी नहीं है। दूसरा, अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसका? नल हाइपोथेसिस ऑयल हैज़ अ यूनिट रूट सॉरी। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से ज़्यादा आ जाए तो हम ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज मोर देन 5%, सो वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ओवर हियर, सो जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। उसके बाद हमने एक इंटरसेप्ट भी उसमें शामिल किया हुआ था। अब यहाँ पे देखें इंटरसेप्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज मोर देन 5%, मीन्स इंटरसेप्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब है अब आपको इंटरसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं करना। तो करना क्या है, लेवल में तो हमने देख लिया हमारा डाटा स्टेशनरी नहीं है, तो क्या करें, दोबारा से व्यू में जाए, यूनिट रूट पे जाए। अब मैंने लेवल पे चेक किया, मेरा डाटा स्टेशनरी नहीं है, तो क्या करूँ मैं, फर्स्ट डिफरेंस पे चला जाऊँ और लेवल में हमने सिर्फ इंटरसेप्ट को ऐड किया, मैंने ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट को ऐड करके नहीं देखा। उसकी रीज़न ये थी लेवल पे डाटा स्टेशनरी नहीं हो रहा था, तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस पे अप्लाई किया। फर्स्ट डिफरेंस पे यहाँ पे मैंने चूज़ किया, उसके बाद इंटरसेप्ट को ही रहने दिया, ओके। फर्स्ट डिफरेंस पे आप यहाँ पे देखें आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 5%। सो इसका मतलब है जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से यानी कि 5% से कम आए तो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, जो कि डिज़ायरेबल होता है। जब भी आपकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से कम आती है तो आप उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। और जो कि डिज़ायरेबल होता है, आपकी 5% वैल्यू लेस देन 5% वैल्यू का मतलब है कि आपका डाटा स्टेशनरी हो चुका है। यहाँ पे देखें आपकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो भी लेस देन 5% है। सी इंटरसेप्ट जो आपने ऐड किया था, इसका मतलब है इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि आपको चाहिए कि आप इंटरसेप्ट इसमें अप्लाई करो, ऐड करो। अच्छा दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे यूनिट रूट लेते हैं, यहाँ से मैंने फर्स्ट डिफरेंस ही चेक किया, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेंड और इंटरसेप्ट देखता हूँ, ओके किया। अच्छा जब मैंने ट्रेंड और इंटरसेप्ट को ऐड किया, यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 5% मीन्स डाटा स्टेशनरी तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड और इंटरसेप्ट, यहाँ पे देखें ट्रेंड है जो वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, ट्रेंड सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट देख लें वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब है आप इंटरसेप्ट को अप्लाई कर लो, आप इंटरसेप्ट को इसमें ऐड कर लो, लेकिन ट्रेंड को इसमें ऐड नहीं करो। तो दोबारा से जाओ यूनिट रूट, फर्स्ट डिफरेंस, क्योंकि लेवल पे तो डाटा स्टेशनरी नहीं था, तो आप यहाँ से दोबारा से इंटरसेप्ट, और अब आपने ये रिजल्ट अपने आर्टिकल में या थीसिस में कोड कर। चले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने इन रिजल्ट्स को अपने थीसिस या आर्टिकल में किस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें मैंने सबसे पहले लिखा टेबल 1 4.1 और इसका नाम दिया यूनिट रूट। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा एट लेवल, ये टी वैल्यूज़ है, तो मैंने टी वैल्यू को भी यहाँ पे कोड किया, उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी वैल्यू को भी यहाँ पे रिपोर्ट किया। तो ये मैंने लेवल वाले रिजल्ट्स को यहाँ पे कोड कर दिया। अभी आप देखें अगर हम इन रिजल्ट्स को देखें तो हमें पता चल रहा है हमारे तीनों वेरिएबल लेवल फॉर्म में स्टेशनरी नहीं है। चले मैंने साथ ही फर्स्ट डिफरेंस के भी रिजल्ट्स को लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इनका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो तीनों वेरिएबल्स स्टेशनरी हो जाते हैं। तो इस तरह आपने अपने इन रिजल्ट्स को सेव कर लेना। चले अब हमने एक वेरिएबल के बारे में ये देखा।
चले दोबारा से देखते हैं, हम इसी का यूनिट रूट लेते हैं और अब इसमें नन को ऐड कर देते हैं। अभी मैंने फर्स्ट डिफरेंस ही लिया हुआ है। ओके, यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 5% है, मीन के हमारा जो ये वेरिएबल है ये सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी है। तो करना क्या है, अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें क्या करना है, इंटरसेप्ट को ऐड करना है, ट्रेंड को या इंटरसेप्ट को। अब ऑब्वियसली ट्रेंड और इंटरसेप्ट तो इसमें सिग्निफिकेंट था ही नहीं, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं था, तो आप इसी को अप्लाई करके ओके कर दो। तो इन रिजल्ट्स को ये टी वैल्यू को और पी वैल्यू को वहाँ पे लिख लें। ये उसके बाद मैं देखता हूँ मेरा दूसरा वेरिएबल है। आपने सारे वेरिएबल्स का सेम चेक करना है। फिर से ग्राफ चेक करें इसका। अब ये देखें पहले रिजल्ट जो यहाँ पे सेव हो गए इधर रख दिए मैंने, उनको मैंने क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखें आपने किसी चीज़ को चेक नहीं करना, फिर से आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। सो अगेन आपने यूनिट रूट पे जाना है यहाँ से, और आपकी मर्जी पहले उसको लेवल पे चेक करें। ये देखें लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, तो क्या करना है, आप दोबारा से यूनिट रूट सेकंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस पे चले जाएं। फर्स्ट डिफरेंस पे आपका वेरिएबल स्टेशनरी हो गया। चूँकि मैंने इंटरसेप्ट भी ऐड किया हुआ था, यहाँ पे देखें इंटरसेप्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 5%, सो इंटरसेप्ट इसमें सिग्निफिकेंट है, मीन्स आप इसको इंटरसेप्ट को इसमें रख सकते हैं। यूनिट रूट दोबारा से ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखें ट्रेंड तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अब इसका ये इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दोबारा से यूनिट रूट लेते, यहाँ पे नन करके देख लेते। नन पे भी हमारा ये वेरिएबल स्टेशनरी है, सो इट्स ऑल अप टू। अब आपने इसका अकेला इंटरसेप्ट को इसमें रखना है, ये तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट बता रहा, तो आप ये रख सकते हैं और नन भी कर सकते हैं। ओके, चले अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो हमारे वेरिएबल स्टेशनरी हो चुके हैं या नहीं है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने करना क्या, आप यहाँ जाएं, जनरेट पे जाएं, आप एक सीरीज जनरेट करें जो क्या हो, हाँ जो फर्स्ट डिफरेंस ऐसी सीरीज हो जिसका फर्स्ट डिफरेंस लिया हो। तो क्या लिखना है, यहाँ पे डी लिखें, साथ में वेरिएबल लिसन मैं ऑयल का चेक कर रहा हूँ, ऑयल की एक सीरीज जनरेट कर रहा हूँ। मैंने लिखा डी फिर ऑयल फिर इज इक्वल टू फिर डी फिर ब्रैकेट फिर ऑयल, डी मीन्स फर्स्ट डिफरेंस, और इसको ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसी सीरीज जनरेट करने जा रहा हूँ जो वो होगी जो फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद आई होगी। ओके किया मैंने। अब यहाँ पे देखें आप, डी ऑयल, ये एक नई सीरीज जनरेट होगी, इसको ओपन किया मैंने, ठीक है, व्यू में गए, ग्राफ देखा मैंने, ओके, यू सी आपकी वैल्यू 0 के राउंड अबाउट है। यानी अगर आप इसको यानी कभी तो वैल्यू ऊपर जा रही है, कभी वैल्यू नीचे जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें आपको कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अब दोबारा से यहाँ देखें, सीओ पे मैंने सॉरी ऑयल पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्राफ पे जाता हूँ, ये देखें ऑयल ग्राफ। अभी आप देखें आपको एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, जबकि हमारी इस वाली सीरीज देखें, इस वाली सीरीज में देखें आपका वो जो अपवर्ड ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी सीरीज स्टेशनरी हो चुकी है या नहीं हुई। और रिजल्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने किस तरह उनको लिख लेना। होप श्योर कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ ना भी आई हो तो आप प्लीज़ इस पर कोई कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन नॉलेज गेन कर सकें, और ताकि आप ऐसे सजेशन भी दे सकते हैं
जिससे मैं कुछ नई बातें सीख लूँ, जिससे मेरा नॉलेज भी इंक्रीज करे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।